बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय। इस प्रकार से जो जयकारा लगाया भगवान शिव ने, बोले शिव शंकर भगवान की। तो समाधि से उठ गई मां भवानी, और जो समाधि से आज उठी हैं, और समाधि से उठते ही मां भवानी ने कहा प्रभु एकादश स्कंद तो मैं सुन ही नहीं पाई। से ऐसे मोहित हो गए हैं, ऐसे चिपक गए हैं उस हरि की कृपा में कि दौड़े ही जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। जन अवगुण प्रभु जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सुखदेव जी महाराज आप चलो, हमारे पीछे पीछे आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। अब तो सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े शिष्यों के साथ, और जो बद्रीनाथ में आए, व्यास जी महाराज ने सुंदर 18,000 श्लोक सुखदेव जी महाराज को सुनाए। बड़े ही प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो बकीयम स्तन कालकूटम अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययदप्यसामि जिगांसया पाययदप्यसामि अहो बकीयं समकालकूटम् अहो बकीयं समकालकूटम् लेभे गतिं धातुचितां ततोऽनं लेभे गतिं धातुचितां लेभे गतिं धातुचितां ततोऽनं लेभे गतिं धातुचितां कं वा दयालु शरणं भजे कं वा दयालु शरणं भजे कं वा दयालु शरणं भजे कं वा दयालु हरे गुणांचित भगवान बादरायणी। ऐसे ही हरि के गुण गणों की चर्चा सुनकर सुखदेव जी महाराज आए, और जब उस कथा को श्रवण किए और समय आने पर राजर्षि परीक्षित को गंगा के तट पर जो कथा सुखदेव जी महाराज सुनाई। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर भागवत की कथा है, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कल के दिवस हम लोग बड़े प्रेम से पांडवों का जो महाप्रयाण है, किस प्रकार से भीम की गदा से दुर्योधन का उरुभेदन हुआ, अनेक जो कथाएं हैं आप लोग श्रवण करेंगे। भगवती को देनी होई जय, हे माता को देनी होई जय। जय हो बोल हरियाली मैया की।
देने रही, जो जस सुफल देने रही। हे माता तो देने होई जय, भगवती तो देने होई जय। हे माता तो देने होई जय, भगवती तो देने होई जय। हे माता तो देने होई जय, भगवती तो देने होई जय। हे माता तो देने होई जय। सुकंडा राजराजेश्वरी माँ भगवती धारी। दूर की थबड़ लगुंदो नेणु का ओगाज, गुरु की थबड़ लगुंदो नेणु का ओगाज। अरे गुरु की थबड़ लगुंदो नेणु का ओगाज, गुरु की थबड़ लगुंदो नेणु। हाथ जोड़ी रज लगो मुंडे रे विराज। हाथ जोड़ी रजी जोड़ी रज लगो मुंडे रे विराज। हे सुख मत मचे जो देने रही, भगवती तो देने होई जय। भगवती तो देने होई जय। हे जो जस सुफल देने रही, जिसे को जुड़ाल देने रही। अरे हे माता तो देने होई जय, भगवती तो देने होई जय। ऊंचे चंद्र बदनी राजराजेश्वरी, तुझे चंद्र बदनी राजराजेश्वरी। चंद्र बदनी राज राज सोरी। सुरगंगा भवानी मतो तू ही कुंज पूरी। जाल पकी जाल बुद्धि तो देनी होई जय, भगवती तो देनी होई जय। भगवती तू देनी होई जय। हे अम्बा जगदम्बा तू देनी विजय। तेरी मूर्ति उतारो नगर तेरी आरती। गाओ आरती 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 प्रभु आरती। तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती।
है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा गई तेरी मूर्ति, उतारू मैं हृदय। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़े मीरा गान। वेद तेरी महिमा गाए सब करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़े प्यार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा गई तेरी मूर्ति, उतारू मैं हृदय तेरी आरती, मन में बसा गई तेरी मूर्ति, उतारो मैं हृदय से। नारद गुणगान करे, छेड़े नगार, वेद तेरी महिमा गावे, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे, छेड़े मीरा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। गाए प्रभु भक्त सब तेरी आरती, मन में बसा गए तेरी संसार सारम, मुझे येन्द्र हर सदा बसंतम हृदयाग्र वृंदे, भवानी प्रियतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। गीतमोलिता गीतमोले, हेमनागि राजा गीतमोले। चित्तू लेके मैंने तेरी बाकी रमोली, हे भेदा रमोला तेरी बाकी रमोली, चितू लेके मन तेरी बार की रमोले, हेमनागि राजा। गुरु फिला सोड़े घड़ी बाजे खुलाई, सपनों मरी कियो चोट रंजे, गुरु फिला सोड़े घड़ी बाजे खुलाई, चित्तू लेके मैंने बाकी रमोली, सीमना की राजा तेरी बाकी रमोली, चित्तू लेके मन तेरी बार की रमोले, हेमनागि राजा तेरी बार की रमोले। अरे तमा की तमूली, तामा की तमूली, ये भेला रमोला तेरी बाकी रमोली, तमा गीतमोले तांबा गीतमोले, हेमनागि राजा तांबा गीतमोले।
गांगूर मोला हिडंबा राज सेने रमोली मरेंदी हिडंबा राज सेने गांगूर मोला मैं तुअरे कहना रे छोटी शेने कन्हैया गांगूर मोला मैं जगा दिया ले तुअरे कहना रे छोटी शेने कन्हैया गांगूर मोला मैं जगा दिया ले चितूले गिरने में तेरी बाकी रमोली सिमना के राजा तेरी बाकी रमोली चितूले गिरने में तेरी माँ की रमोले गांगूर मोला माँ की रमोले अरे तमा की तमूली ये बेना रमो तेरी बाकी रमोली तमा की तमूली तमोले बेना रमो
श्याम श्याम राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बता के बंद किया करो यार, बैकअप हो जाएगा यार। जय जय श्री राधे जय जय श्री बैकअप हो जाएगा। जय जय श्री राधे विद्वान आचार्य बंधु संगीत के आचार्य बंधु बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवती कथा में गोता लगाने के लिए आप लोग बड़े प्रेम से एकत्रित हुए हैं। परीक्षित के रूप में हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री चंद्र प्रकाश चमोली जी और साथ में ही समस्त चमोली परिवार के द्वारा बंधु बांधवों के द्वारा इष्ट मित्र गणों के द्वारा श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में हम लोग बड़े प्रेम से इस ज्ञान गंगा में इस कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सौभाग्य की वृद्धि तो तब होती है जब आप लोग बड़े पिपासु होकर जिज्ञासु होकर इस कथा में गोता लगाने के लिए आते हैं। कल के दिवस आप लोगों ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में भक्ति गंगा में डुबकी लगाई। गंगा यमुना और सरस्वती तीन धाराएं होती हैं और जब गंगा सागर में जाती हैं तो तीनों एक हो जाती है। ऐसे ही बोले श्रीमद् भागवत में भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। त्रिगमेव तत्रः, जहाँ भक्ति भी हो ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, तीनों धारा सम्मिलित रूप से जहाँ बह रही हो, उस भागवती कथा में बड़े प्रेम से आप लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और सूत जी महाराज बड़ी प्रेम से 88,000 सोनका दृश्यों को यह कथा सुना रहे हैं। यदा मृधे कौरव संगतिम गतेषु भृकोदरावेद्भगम्। अंतिम जो युद्ध था भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ और भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। घायल अवस्था में जब आज द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, जो दुर्योधन के पास गए, जब मित्र की ऐसी हालत देखी, कहा रे मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, आपके बड़े एहसान है हम लोगों पर, और आज आपकी भाई यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही है मित्र। तो दुर्योधन ने कहा, यदि मुझे मित्र समझते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले क्या करना है? बोले हम कौरव 100 भाई थे और सारे मारे गए, और पांडव 5 भैया थे, बोले एक भी नहीं मारा गया। तो क्या पांचों पांडवों में से किसी एक को भी आप किसी का प्राणांत कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप एक की बात करते हो, मैं अभी जाता हूँ और 5 का सर काट कर आपके सामने लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा, बड़ी प्रसन्न मन से जा रहा न्याय से। रात्रि में देखा कौवों का झुंड घोंसले में बैठा हुआ है और दूर से उल्लू आया और रात्रि में ही कौवों के झुंड पर हमला कर दिया, सारे कौवे मारे गए।
तो कहा कि इसी योजना के अनुसार मैं पांडवों का वध करूंगा, क्योंकि रात्रि में सारे पांडव सोए होंगे शिविर में। और इस प्रकार से अश्वत्थामा जब पांडवों के शिविर में पहुंचे और इधर पांडव भगवान से कहे कि आज भाई प्रभु विजय की रात्रि है, भगवान ने कहा तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाना पड़ेगा। तो भगवान सभी पांडवों को लेकर निकल पड़े शिविर से बाहर। और अश्वत्थामा इसी अवसर को पाकर जब शिविर में पहुंचे तो देखा आज पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सो रहे थे। और रात्रि के अंधेरे में इसने जो तलवार निकाली, पांचों पांडवों को, पांडव जानकर उनके पांचों पुत्रों का सर इसने काट दिया। और बड़े प्रसन्न चित्त मनुष्य दौड़ा दौड़ा चला आया दुर्योधन के पास, कहने लगा मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सर काटकर आपके समूह में आया। और जो प्रातः काल दुर्योधन ने देखा, पांच पांडवों की जगह पांच पांडव पुत्रों के शव को देखा तो रोने लगा, छटपटाने लगा। दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा, मेरा इन पांडव पुत्रों से क्या बैर था? हमारा जो बैर था वो पांडवों से था। तूने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से इसी वेदना से आज दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मुझे पांडव छोड़ेंगे नहीं। और प्रातःकाल इधर पांडवों के शिविर में जब पता चला, पांडवों ने जब यह घटना देखी तो द्रौपदी छाती पीटने लगी, चित्कार करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितव्यमाना ददातु दद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जब आज द्रौपदी ने अपने मृत पुत्रों को देखा तो छाती पीटने लगी। अर्जुन महाराज ने गांडीव धनुष उठा दिया, आज मैं छोड़ूंगा नहीं अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ वध करो अश्वत्थामा का। अर्जुन गांडीव उठाकर चल दिए। और जो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन पीछा कर रहे हैं तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भयभीत हो गए अर्जुन, प्रभु ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अश्वत्थामा ने। भगवान बोले तो क्या आपको जो ब्रह्मास्त्र है उसकी विद्या का ज्ञान नहीं है? आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, छोड़ दिया। और दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराए तो वह ज्वर शांत हुआ। और इधर रस्सियों से बांधकर अश्वत्थामा को अर्जुन ने बंदी बना लिया, अपने शिविर में घसीटते हुए ले आए। भगवान ने कहा वध करो इसका अर्जुन तुरंत। और जैसे ही यह बात कही भीमसेन उनका अनुमोदन करने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज समझाने लगे अर्जुन ऐसा मत करो। और द्रौपदी महारानी बोली उवाचा चासहं तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां नैषो ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यतां नैषो, इसे छोड़ दो। बोले क्यों छोड़े महाराज? बोले ब्राह्मण पुत्र है, यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। सरहस्यो धनुर्वेदो सविसर्गोत संयमः। इन्हीं की पिता की कृपा से हमने धनुष विद्या पर विजय प्राप्त करी। और अर्जुन बोले देवी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या इस दुष्ट ने करी है।
और आप कहती हो कि इन्हें छोड़ दिया जाए। तो द्रौपदी बोली कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे पुत्र के वियोग में आज मैं रो रही हूँ, ऐसी ही इनकी माँ जो कृपी है, भाई पति तो चले गए, रणभूमि में मारे गए पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य, तो मैं नहीं चाहती हूँ एक पुत्र इनका है इसका भी वध हो, और जैसी वेदना आज मेरी हृदय में हो रही है ऐसी इनकी माताजी को भी हो। मारोदी तस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मितवत्सार्ता रोदिम अश्रुमुखी मुहु। मैं नहीं चाहती हूँ कि इनकी जो माताजी कृपी है वो अभी अश्रु प्रवाह करे। जब यह बात कही अर्जुन बोले तो भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, तो क्या करना चाहिए भगवान से पूछने लगे। तो भगवान ने कहा भाई वही करो जो शास्त्र में लिखा हुआ है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। भाई शास्त्र में क्या लिखा है, बोले जो दुष्ट है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, और यदि कोई ब्राह्मण है बोले उसकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। दो बातें बोले एक साथ कह दी तो क्या करना चाहिए। भगवान ने डांट कर कहा अर्जुन वही करो जो आपको हमने उपदेश दिया है। तुरंत समझ गए अर्जुन भगवान की बात को। और ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बदारहण मयेमो भयमानातं परिपायानुशासनम्। उसी समय अर्जुन को गीता का सूत्र याद आ गया कि ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए, उसे लज्जित कर दिया जाए, तो उससे बढ़कर उसकी कोई मृत्यु हो नहीं सकती। उसी समय अश्वत्थामा के शरीर से जो उसकी मणि थी, मणि से विहीन उसे किया, अपमानित किया और धक्का मारकर उसे शिविर से बाहर कर दिया। इस प्रकार अर्जुन जी महाराज ने अश्वत्थामा को लज्जित किया। और भगवान ने कहा अर्जुन आप बड़े समझदार हो, गीता का सूत्र आपको याद आ गया और आपने उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए आज अश्वत्थामा को अपमानित किया है। और क्रोध में अपमानित होकर अश्वत्थामा जब शिविर से बाहर निकला, कहने लगा कि अरे पांडवों ने आज मेरा जो अपमान किया है इन्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। तो उसी समय सोचने लगा अरे इनके जो वंश में पुत्र थे 5 पांडव पुत्रों की तो मैंने हत्या कर दी है, अब इनके वंश में बचा कौन है। तो उसी समय ध्यान आया कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वह गर्भवती थी, और हो न हो भविष्य में इसके गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा जो हमारे विनाश का कारण बनेगा। और ऐसा कहते हुए आज भगवान भी द्वारिका के लिए जैसे प्रस्थान करने लगे हैं, पांडवों से कह रहे हैं भाई बहुत समय हो गया, अब हमें द्वारिका की ओर चलना चाहिए। और इधर जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, कहा कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उस गर्भगत शिशु को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है बड़ी तेजी से, उत्तरा भागते भागते द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बोली प्रभु आप मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करें। चाहे प्रभु आप मेरी रक्षा करें या ना करें, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु बन रहा है, जो बालक है, उस गर्भ की प्रभु आप रक्षा करना। पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते, कहा कि प्रभु यदि मेरी आप रक्षा नहीं कर सकते हो तो माँ में गर्भ निपात्यताम, मेरे से गर्भ की प्रभु आप रक्षा करना। और इधर भगवान ने जब देखा
भगवती जो उत्तरा है, किसी का आश्रय उत्तरा ने आज लिया नहीं है, भगवान के पाद पद्मों का आश्रय लिया है। क्योंकि जब द्रौपदी को अपमानित किया गया था बीच सभा में, तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह अनेक बड़े बड़े जो महारथी थे उनके पास अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। लेकिन आज जो उत्तरा हैं समझ गई कि जो संसार के लोग हैं ये सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अरे सच्चे जो हमारे स्वामी हैं परमेश्वर है, यो तो सामने द्वारिकाधीश प्रभु है। तो उत्तरा ने आज किसी का आश्रय नहीं लिया, भगवान के पाद पद्मों में गई। कामम दहतुमाम नाथो मामे गर्भ निपात्यताम। प्रभु यदि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो मेरे गर्भ की रक्षा अवश्य करना। जो भगवान ने यह सुना, भगवान क्योंकि भक्त वत्सल है, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने अंगुष्ठ बराबर अंगुष्ठ समान रूप धारण किया और माँ भगवती उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए। और नन्हे परीक्षित की ऐसे भगवान आज रक्षा कर रहे हैं। परीक्षित को ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान सुदर्शन चक्र घुमाकर गर्भगत शिशु की रक्षा कर रहे हैं। धन्य है वह बालक जिसने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, प्रभु का साक्षात्कार किया। धन्य है वह माँ जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान को धारण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से आज भगवान ने नंदे से गर्भगत बालक की रक्षा करी है और भगवती उत्तरा को अभयदान देते हुए भगवान ने कहा भाई अब हम चलते हैं द्वारिका की ओर। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान जो पीतांबर फहराते हुए अपने रथ में आज चढ़ने के लिए भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो उसी समय कुंती मैया दौड़ती हुई आई, कही करे प्रभु आप बड़ी जल्दी द्वारिका की ओर जा रहे हैं। भगवान ने कहा बुआ जी अब भाई प्रभु मैं तो यह जानती हूँ कि आप मेरे भैया वसुदेव और हमारी जो भाभी है देवकी के बेटा हो। मैं तो वह प्रेम और वात्सल्य आपके प्रति आभार करती हूँ, प्रकट करती हूँ। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम राम राम। तो द्रौपदी सो जा नहीं जेहू देही जनाई। सो जाने जानत तुम ही हुई जाए। जानत तुम ही हुई जाए। विपत्ति ही हमारे जीवन में आती रही। भगवान ने कहा भाई बुआ जी प्रधान भी क्या मानते हो कि जीवन में विपत्ति हमारे साथ नहीं। भाई ऐसा कौन मानता है कुछ जीवन में, तो कुछ जीवन में रहेगा तो हम तो भगवान को भूल ही जाएंगे। और प्रभु यदि विपत्ति का स्मरण हमारे जीवन में रहे तो उस विपत्ति में आपकी स्मृति हमें बनी रहेगी। तो भगवान ने कहा बुआ जी हमने तो सोचा था आप ऐसा वर मांगेंगे जिसे हमें देने में भी प्रसन्नता होगी। नहीं प्रभु उस विपत्ति में हमें आपकी स्मृति बनी रहती है। मुस्कुराते हुए कुंती मैया ने कहा प्रभु थोड़ा और समय आप यहाँ पर रहिए हमारे साथ में। तो भगवान ने कहा बुआ जी अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान कुछ समय और पांडवों के साथ में रहे। तत्पश्चात भगवान उनका ही हमने वध कर डाला। द्रोणाचार्य जी महाराज और बड़े बड़े जो योद्धा थे महाभारत की उस भूमि में सारे योद्धाओं को हमने समाप्त कर दिया। हमारे 100 भाई थे और सारे आज समाप्त हो गए। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर जी के मन में कोई भी बात आज नहीं आई। क्योंकि जब तक उपदेश
शिक्षक के प्रति ही गुरु का भाव होगा तो वह उपदेश हमारे जीवन में उतरता है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। हाथ उठाकर बोली जय श्री राधे। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं सभी भक्त लोग, क्योंकि भगवान की कथाई भाई ऐसी चटपटी है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। और कथा भी किसकी हो रही, बोली कृष्ण करने की आती। तो बीच बीच में आप लोग राधे राधे भी कहिएगा, इससे क्या होता है, भगवती राधा की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो उपदेशक होता है, जो वक्ता होता है, उसके प्रति यदि गुरुत्व का भाव नहीं होगा तो उसके उपदेश हमारे जीवन में उतरते भी नहीं हैं। कुंती मैया भी तो यही, ऐसे ही भगवान समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज के मन में कोई भी बात आज आ नहीं रही है, क्योंकि भगवान को अपना सगा संबंधी मानते हैं। सरसैया पर लेटे हुए हैं, रक्त रंजित उनकी देह पड़ी हुई है, उत्तरायण काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण काल में आए और हम अपने देह का त्याग कर रहे हैं। तो समस्त पांडवों को लेकर आज भगवान महाभारत की भूमि में गए हैं। आज 52 दिन हो गए हैं और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। एक एक अंग से रक्त निकल रहा है और जो दूर से देखा भीष्म पितामह जी ने प्रभु द्वारिकाधीश को तो मुस्कुराने लगे, मन ही मन कह रहे हैं कि आओ आओ मेरे द्वारिकाधीश, आपकी ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब से। और जो आज भगवान पांडवों को लेकर युधिष्ठिर जी को, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को लेकर आज उनके समक्ष गए, दूर से प्रणाम किया द्वारिकाधीश ने मन ही मन भीष्म पितामह जी को। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी प्रणाम किया चरणों में बारंबार और मुस्कुरा कर बोले भीष्म पितामह जी महाराज, कह रहे युधिष्ठिर आपके साथ में जो हो पीछे से मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, ये आपके क्या लगते हैं? कहने लगे प्रभु आप नहीं जानते हैं कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण कन्हैया। अब कहने लगे यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरो सचिवो तूतम सौहृदा दत्त सारथिम। अरे कहते हैं भगवान से को कितने रिश्ते आप इनसे जोड़ोगे। कभी कहते हैं कि भाई हमारे जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार है, कभी इनको रथ हाँकने वाला अपना संदेश वाहक बना लेते हो। कभी कहते हैं हमारे मामा जी के ये बेटे हैं। अनेक रिश्ते नाते इनसे आप जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रकृति से परे हैं, परमात्मा है। अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दत्त सारथी। कई भगवान को सारथी बना देते हैं, कभी दूत बनाकर भेज देते हैं, कभी अपना सचिव बना लेते हैं। अनेक रिश्ते नाते संबंध इनसे आप गिनाते हो, लेकिन है क्या जो आप अभी भी नहीं जानते हैं? जो दूर से देखा आज भगवान ने, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जो सामने की विष्णु पितामह जी थे, विष्णु पितामह जी ने भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। प्रभु आइए, आपकी ही मैं आज प्रतीक्षा कर रहा था। प्रसन्न हासा गुणलोचनो लसन मुखाम्बुज। उत्तरा के गर्भ की रक्षा जिन प्रभु ने करी, वो उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान भी हमारे सामने आज उपस्थित हो चुके हैं। तो आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है प्रभु। चढ़ाने के लिए तो मेरे पास कुछ अभी है नहीं, क्योंकि बाणों की शैया पर लेटा हुआ हूँ। सारे शरीर से रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, लेकिन पुष्प भी आपको मैं अर्पित नहीं कर पाता हूँ प्रभु कुछ, तो पुष्प सागरा छंद से ही आपकी स्तुति करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो एकादश श्लोकों में विष्णु पितामह जी ने बड़ी सुंदर स्तुति आज भगवान की करी है।
इतिमति रूप कल्पिता पितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमे। इतिमति रूप कल्पिता पितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमे। सुख मुख गति गति प्रकृति मुपयुष्यत भव प्रवाह। सुख मुख गति वचित प्रकृति उपयुष्यत भव प्रवाह। सपति सखी वचो निसंग मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश। स्थितवति परिशे निकायो रक्षा हितवति पार्थ सखे रतन ममास्तो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमे। ललित गति विलास बल गुहाशो प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। मनोपित भक्त्या उन्मदाना प्रगति मदन किल यस्य गोपभद्रा। इतिमति रूप श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वंचितो हम महाराजो हरिनाम बंधुरूपिणः। इस प्रकार से समय निकालकर कथा श्रवण और हम लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तत्रात भगवान व्यास पुत्रो साक्षात व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज। और ऐसे ही शैली जी भी आज हमारे बीच में। इसी श्लोक के अंतर्गत कितना सुंदर सौभाग्य हम लोगों का है कि साक्षात सुखदेव जी बनकर ही प्रकट हुए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाकर सारे संसार के जो कलुषित प्राणी हैं उनका कल्याण करने के लिए सुंदर कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु आप मुझे भगवान की सुंदर कथा सुनाएं। बोले भगवान की कथा बहुत सुंदर लगती है आपको। तो कहते भगवान की कथा इतनी चटपटी है भाई, भगवान की कथा को सुनने से कौन आगा जाए। जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाती है, भव रोग की ऐसी औषधि है भाई। ऐसी कथा तो सुनते जाओ, जीवन में उतारते जाओ। पिबति भागवतम वृषभालयम मोहरहो रसिका भूमि भाव का। भवाटवी के भटकन में कोई भटक रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। तो परीक्षित जी महाराज ने भी तो यही किया। जीवन के अंतिम क्षणों में मां भगवती गंगा का आश्रय लिया और कहने लगे कि आप साक्षात भगवान बनकर ही आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं महाराज। कहने लगे ये संस्मरणात् पुंसः सद्य हो सुद्यति में ग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्शः पाद शोचासनादिभिः। ये संस्मरणात् पुंसः सद्य हो सुद्यति में ग्रह। आपका स्मरण करते ही प्रभु मैं तो आज परम पावन पुनीत हो गया हूँ। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, आपका स्मरण करने से ही जब जीव परम पावन पुनीत हो जाता है तो जिस भक्त को आपका दर्शन हो जाए। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादिभिः, तो बोले उसके सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है।
महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, अंतिम समय में बोले जिसे मृत्यु का भय सता रहा है उसे क्या करना चाहिए महाराज। योगी नाम परमं गुरुम, जो योगी होते हैं, संत जन होते हैं, महंत जन होते हैं, ऋषि जन होते हैं, कैसे अपने जीवन का उद्धार करते हैं महाराज। और म्रियमाण जो जीव हैं किम कर्तव्य, उनका क्या कर्तव्य है। मैं अंतिम समय में प्रभु आपके पाद पद्मों में आज बैठा हूं, आप मेरी ये शुद्धि का उपाय बताएं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों से गद हो गए और बोले वर्यानेशते प्रश्न हो कृतो लोक हेतु कहा। अरे बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है परीक्षित जी महाराज। आत्मविद सम्मतो पुंसा श्रोतव्यात् सुयोपरः, आत्म कल्याण के लिए आपने आज जो प्रश्न किया है। सुखदेव जी के मुख से पहला अक्षर वो निकला जो ब्रह्म बीज है। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोक हेतु नृपः। तो सुखदेव जी महाराज बोले सबसे पहले तो आपको आलस्य छोड़ना पड़ेगा परीक्षित। जिताशनो जित श्वासो जित संगह जितेंद्रिय, आसन जितना होगा, श्वास पर विजय प्राप्त करनी होगी। जितेंद्रिय इंद्रियों पर आप यदि विजय प्राप्त करोगे, स्थूले भगवतो रूप, स्थूल विराट पुरुष भगवान का आप दर्शन करोगे। मनः संधारे, या आपका मन जो है भगवान की चरणों से लेकर, सबसे पहले क्या करना चाहिए बोले भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद जारुण, भगवान के एक एक अंग क्या है आनंदित करने वाले हैं। और उन अंगों का दर्शन करके क्या होता है बोले आनंद की प्राप्ति होती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यो कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य छता भयम। नहीं मिलेगी यही नौन तेल लकड़ी के झंझट महाराज आज जो खत्म हो गया, घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है, क्योंकि जीवन के जो झगड़े हैं भाई कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो गोपियां भी यही कह रही है, गोपिन के साधन धाम हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। कोई पति को जाए जगावती थी, कोई सुत को ले वो जगावती थी। राम भज सुन सत मना पाई, कही गति पतित पावन। राम भज सुन सत मना, हे राम भज सुन सत मना पाई, न कही गति पतित पावन। राम भज सुन सत मना पाए, पाही न कही गति पतित पावन। राम गुण सुन सत मना। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। अरे भगवान की जब भजन करने का अवसर आता है तो तू चंचल हो जाता है, भागने लगता है। भाई भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार करने जा रहे हैं। पाषाणवत बनी अहिल्या जंगल में पड़ी हुई है, वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रही है कि कब श्री रामचंद्र जी आएंगे, कब पाद पद्मों से मेरा प्रक्षालन करेंगे। और रो रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। तो तेरा मन बहुत रोता है भगवान के चरित्रों में डुबकी लगाने के लिए, और जब भजन करने की बारी आती है, अवसर आता है, तो तू भाई परेशान हो जाता है, झूमने लगता। घर गृहस्थी में तो क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की
तो ऐसे भगवान की कथा है। बोले क्या होता है जब कथा सुनते हैं हम लोग तो हमारा चित्त क्या होता है, द्रवीभूत होता है। तो उसी समय क्या करो, बोले विवेक रूपी हथौड़ा अपने मन के ऊपर मार दो। तो जब विवेक रूपी हथौड़ा अपने मन में हम मारेंगे, डांटेंगे, फट हम लोगों के बीच में अब तो महाराज वो बात हो जाएगी कि सूर्य नारायण भगवान जगत को प्रकाशित कर रहे हैं और उनके सामने हम छोटा सा दिया जला रहे हैं, उसका महत्व बताने लगे। तो ऐसे ही हमारे सामने अनेक विद्वान, वाणी में इतने सामर्थ्य तो है नहीं भगवान के गुणानुवाद गा पाए, लेकिन व्यासपीठ की ऐसी महिमा है। तत्रात भगवत भगवान व्यास पुत्रु, साक्षात व्यास जी ही सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को जो कथा भगवान सुना रहे हैं। तो कहने कराने वाले सारे भगवान होते हैं। तो आज व्यास जी की ऐसी कृपा है, अनेक विद्वानों के समक्ष हमारे गांव के जो आचार्य हैं जसोला जी विद्वान होते हुए बड़े प्रेम से भागवती कथा का श्रवण कर रहे हैं। और माँ भगवती हरियाली देवी के जो हमारे उपासक हैं मैठाणी जी, हरियाली देवी माता की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर उन्हीं की कृपा से हमें कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कितने विद्वान हमारे पंडित जी, माँ भगवती के उपासक मैठाणी जी, उनका भी बड़ा स्वागत सम्मान हम व्यासपीठ से करते हैं। और साक्षात व्यास जी तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं शैली जी, और आपका भी हमें आज दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और साथ ही में हमारे नोटियाल जी, हमारे ध्यानी जी, संगीत के आचार्य बंधु सभी यहाँ पर बड़े प्रेम से विद्वान होते हुए बिल्कुल अल्पज्ञ होकर, क्योंकि विद्वानों की कोई कमी नहीं है। विद्वान तो अनेक, जहाँ आप जाएंगे एक से एक बढ़कर विद्वान है, लेकिन जब भागवत की कथा हम सुनते हैं, अज्ञान अध्वांत विध्वंसो कोटि शूर समुप्रभो, जो 88,000 सोनकादि ऋषि हैं वो भी अज्ञानी होकर बैठे हैं सूर्य जी महाराज के सामने। राजा परीक्षित भी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ महाराज। तो ऐसे ही विद्वानों के समक्ष अपने भाव विचार प्रस्तुत करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और बड़े प्रेम से आप लोगों ने भी भगवत चर्चा श्रवण करी। व्यासपीठ से बारंबार आपका स्वागत है, आपको नमन है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे व्यास जी महाराज भी आज आए हुए हैं, तो कुछ समय उनके भी दिव्य आशीर्वाद दो शब्द आप लोगों को कृतार्थ करेंगे। तो दो शब्द व्यास जी महाराज के आशीर्वाद के अच्छा लगेगा सभी भक्तों को। जी जी, तो धन्यवाद व्यास जी महाराज का आशीर्वाद देने आप यहाँ पे पहुँचे। तो आइए कुछ क्षण भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करेंगे।